हेलो एवरीवन, पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, मीडियन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा हमने एक लाइन लिखी हुई है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको जो डेटा दिया हुआ है इन क्वेश्चंस का आपको क्या निकालना है बेटा? मीडियन निकालना है। और मीडियन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। यहां पर लिखा है 7, 2, 18, 22, 10, 11 और 15। यदि हमें इसका मीन निकालना होता तो मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी टर्म होते थे उन सबको हम क्या करते थे बेटा? ऐड करा करते थे और नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दिया करते थे बेटा? डिवाइड कर दिया करते थे। इनको हम लोग टर्म्स या फिर क्या बोल देते हैं? ऑब्जर्वेशंस बोल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर हम इनको सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर देते? 7 से। तो इसका क्या निकलता बेटा? माध्य निकल जाता, जिसको बोल देते हैं अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। मीन्स इनको अगर सबको बराबर बराबर इक्वल शेयर देना हो तो वो क्या होगा? तो उसका तरीका ये है कि इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि इन सबको बराबर हिस्सा कितना मिलना चाहिए। ये तो था हमारा बेटा, क्या हो गया? ये हमारा माध्य हो गया। ठीक है, माध्य में सबको बांटना होता है और माध्य का मतलब एक को, मतलब मध्य पद क्या होगा इनका? तो मध्य पद हम ऐसे नहीं निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, पहले उसको देखना होगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखिएगा, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, कभी ये बढ़ रहा है और कभी ये घट रहा है। देखो यहां से आप बढ़ता, देखो यहां से घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घट गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, मतलब घटता बढ़ता क्रम हो रहा है। तो ऐसे हम लोग कभी भी मीडियन नहीं निकाल पाते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है अरेंजिंग द डेटा। क्या लिखते हैं बेटा? अरेंजिंग। पहले हम लोगों को क्या करना होता है? अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, जो डेटा या डाटा आपको गिवन होता है उसको पहले किस ऑर्डर में लिखते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। पहला स्टेप तो ये है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये पता करना है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होगा कि जो n की वैल्यू है वो इवन है या फिर ओड है, ये भी पता करना पड़ता है। देखिएगा कैसे पता चलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 7 है। अब आप बताइएगा 7 हमारा इवन कैटेगरी में आएगा या फिर ओड की कैटेगरी में आएगा? किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा? ओड के, ओड नंबर, मतलब ये ओड की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को दो चीजें देखनी है। पहले तो ये देखना होगा कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं है। अगर नहीं है तो उनको पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, फिर नंबर ऑफ टर्म देखना है, इवन या ओड। उसके बाद आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, यदि आप लोगों का n क्या है बेटा? देखिएगा केस 1, यहां पे मैं लिखूंगा केस 1। यदि हमारा n जो है क्या है बेटा? अगर हमारा n ओड नंबर है तो फिर देखिएगा मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला फिर इतना आसान है कि आप देखेंगे तो कहेंगे वाह भाई वाह, वो होता है n+1 अपॉन में टूथ टर्म। ठीक है बेटा, अब ये कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी जब सवाल करूंगा समझा दूंगा। ठीक है, मतलब n में 1 ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, वो वाला टर्म देखना है, तो वो उसका क्या कहलाएगा बेटा? मीडियन कहलाएगा, या फिर उसको हम क्या कह देते हैं? माध्यिका कह देते हैं। ठीक है, और केस 2 भी यहीं पे देख लीजिएगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूं केस 2 सेकंड। यदि n हमारा क्या है बेटा? एक इवन नंबर है, तो फिर हमारा जो मीडियन है वो इस फॉर्मूले के माध्यम से निकलेगा। ठीक है बेटा, मीडियन को हम लोग m से भी डिनोट कर लेते हैं। पहले नीचे 2 आएगा, ठीक है, और फॉर्मूला देखिए क्या है? n/2th टर्म यहां पे आएगा n/2, यानी कि जो भी n होगा उसका हमें हाफ करना होगा, प्लस n/2 तो रहेगा, +1 करके भी उसमें हमें टर्म जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये आपको समझ में जरूर आएगा, गारंटी मेरी है। तो पहले हमें क्या करना है बेटा? ये डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन हमारा गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये होगी कि आपको ये पता करना है कि वो इवन है या ओड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन नंबर में है या फिर ओड नंबर में है। अगर इवन में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ओड है तो अभी जो थोड़ी देर पहले लिखा था वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पहला भी नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 है हमारा। क्वेश्चन 1 इसे एक पेज पे आप लिख के अपने सामने रख लीजिएगा और जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो उसको आप वहां पर देख लेना। ठीक है, मीडियन के 3 टाइप के सवाल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। पहला टाइप ये होगा, दूसरा टाइप होगा आपका टेबुलर फॉर्म, सिंगल वाला, जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा। इस तरीके से बस यहां पर आपको x या f दे देगा और 7, 8 ऐसे करके 9। ठीक है बेटा, इस टाइप से सवाल देगा आपको। क्लियर है? और एक क्या होगा? सेकंड टाइप ये था। थर्ड टाइप में क्या हो जाता? क्लास इंटरवल दे देता है, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके के 3 टाइप के सवाल मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा
होने को तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा 1, ठीक है। पहले क्या करते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे पहले। क्या बेटा, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हम जो क्वेश्चन हमारा गिवन है उसके जो टर्म्स हैं उनको किस में लिखेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पता क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है बेटा। पहले छोटा फिर बड़ा और बड़ा, ठीक है। सबसे छोटा टर्म कौन सा इसमें, आई थिंक 2 है, ठीक है। फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 के बाद आपका 7 आ जाएगा, इज दैट क्लियर। फिर क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा 11, फिर आएगा 15, फिर आएगा आपका 18 और फिर आएगा 22, ठीक है। फिर भी एक बार आप इन्हें भी काउंट कर लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ गया। फिर आपको लिखना है n इज इक्वल टू, यहां पे इस तरीके से लिख लेना, n इज इक्वल टू स्मॉल n या कैपिटल n आप बना सकते हैं, आप कैपिटल n भी लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू हमारे पास 7 है, विच इज, जो कि क्या है बताइए, ओड है इवन है, विच इज एन ओड नंबर, ठीक है। विच इज ओड लिख दो, डायरेक्ट में चल जाएगा, विच इज ओड, जो कि ओड है, ठीक है बेटा। ओड के लिए जो हमारा मीडियन होता है वो बड़े ही सिंपल तरीके से निकल जाता है। आप देखिएगा फॉर्मूला मैंने लिखा था, जब ओड नंबर आता है तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1 अपॉन में टूथ टर्म, ठीक है बेटा। थ टर्म मतलब होता है वो वाला टर्म निकालना होगा। देखिएगा n की वैल्यू कितनी है 7, 7 में 1 ऐड करो कितना होगा 8, 8 अपॉन में क्या होगा 2, थ टर्म ऐसे लगाना है, th टर्म लिख देना है, ठीक है। फिर ये इससे कितनी बार कैंसिल होगा 4 टाइम, तो कुल मिला के हमारा जो टर्म हमें ढूंढना है वो ढूंढना है 4th टर्म, यानी कि इसका जो मीडियन होगा वो 4th टर्म होगा। तो यहां से देखिएगा 1 2 3 4 और यहां पर आपका 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी आप देखिएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहां तक, ठीक है। सबसे छोटा नंबर इसमें 0 है, 0 के बाद इसमें मेरे हिसाब से आएगा 5 7 और 10। पहले लिख देता हूं मैं 5 7 10, ठीक है बेटा। 5 7 10, 11 भी आएगा और 18 भी आएगा, 11 आएगा, 18 आएगा, इवन 24 आएगा, 30 24 37 और 73, ठीक है बेटा। इन्हें आप काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी मैंने ओड के आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया। तो n अब इस बार हमारा कितना आया बेटा 9 आया है, विच इज ओड, जो कि ओड नंबर है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला ओड के लिए ये होता है, बस आपका ये चेंज हो जाएगा, जो भी n है उसमें 1 ऐड करना है, 9 1 हो जाएगा 10, ठीक है बेटा। अब जब 2 से ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 5th टर्म, और आप इसमें गिन लेंगे 5th टर्म की वैल्यू क्या है। 5th टर्म गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, फिर से 11 आ गया है। जो भी 5th टर्म में लिखा होगा वो आप लिख देना, जरूर नहीं कि हमेशा 11 ही आएगा, जो भी यहां लिखा होता 13 भी अगर सपोज करिएगा मैं यहां पर आपका 13 कर देता हूं तो फिर ये भी 13 हो जाता और हमारा आंसर भी क्या हो जाता बेटा 13 हो जाता। दैट क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको मीडियन वाले क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लीजिएगा, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो उम्मीद है कि इसको करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले से किस में लिखना होगा हम लोगों को, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या आएगा 16 आएगा, 16 लिख लेते हैं पहले, इसमें तो अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। फिर क्या आ जाएगा 42, सही कह रहा हूं, 42 के बाद आएगा 45, 42, ठीक है 45। इससे में कोई मतलब नहीं, बस हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनने हैं, बस को तो लिख लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 52, ओके, कोई नंबर मिस ना हो जाए हमारा। 52 से बड़ा क्या लग रहा है हम लोगों को 55 और 60 लग रहा है। 55 आ जाएगा हमारा यहां पर, 60 क्या है ये 60 आ जाएगा यहां पर, 60 के बाद इसमें आपका 67 आ रहा है और 67 के बाद 78 है, ठीक है बेटा। तो 67 78 क्लियर है। 80 भी इसमें आपको गिवन है, 87 भी गिवन है, 80 87 और 87 से बड़ा क्या लग रहा है मुझे इसमें अब 120 लग रहा है ना बेटा। तो 120 लिख लेता हूं,
अब मुझे इन्हें भी काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इनको भी काउंट करना होगा। ये भी आपके 11 ही है, काउंट कर लेना बेटा। यहां पर क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो सेम रहेगा, बस ये 11 और 1 हो जाएगा 12 और ये से कितनी बार कटेगा बेटा 6 बार और यहां पर आ जाएगा 6th टर्म और 6th टर्म की वैल्यू गिननी यहां से 1 2 3 4 5 6। तो ये आंसर कितना आएगा आपका 60। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो मीडियन निकालना बड़ा ही सिंपल होता है, बस ध्यान रखना है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जो भी आपको डेटा दे रखा है, ठीक है। नंबर 2 एन देखना है कि क्या है वो इवन है ओड है। अगर वो ओड नंबर है तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब क्वेश्चन ये है अगर सर आपका इवन होगा तो वो कैसे होगा, पहले आप कुछ क्वेश्चन नोट करिएगा जो कि आपको खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है। पेन और कॉपी तैयार रखिएगा, लिखना आरंभ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 मैंने किया है तो आपको 3 करने ही पड़ेंगे, 5 4 5 6, ठीक है। नोट करिए, ये है आपका 10, ये है 12, ये है 3, ये है 7, ये है 8, ये है 15, ये है 28 और ये है 2 4 6 और एक 7। चलो ठीक है, आगे देखिएगा। एक है 7 0 6 1 भी अगर 2 बार आएगा तो कोई बात नहीं, जहां 1 होगा उसे 2 बार लिखना, ठीक है बेटा। 2 5 8 9 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर और बढ़ा लो, यहां पर कर लो चलो आप 8, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो ये अगर 8 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कैसे लिखेंगे, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा तो 1 जितनी बार उतनी बार लिख लेना, ठीक है बेटा। 2 आएगा, 2 एक बार है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 5, फिर 6 7 आ जाएगा। अगर 8 2 बार है तो 8 को आप 2 बार इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आगे पीछे नहीं करना, एक साथ उनको लिख लेना, ठीक है। चलिएगा, और तरीका फिर बिल्कुल सेम ये रहेगा, ओके। ये है 16, ये है 78, ये है 1 2 6, ये है 6 2, ये है आप लोगों का 78, ये है 96, ये है 16, फिर से 16 की जगह चलो यहां पे हम लिख देते 76 कर देते हैं, और ये है 68 43 और 40। गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लो बेटा 11 में यहां कर देता हूं, डायरेक्ट कर देता हूं 30, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, अब इन्हीं में ऐसा करता हूं, एक नंबर बढ़ा देता हूं, देखिएगा ये डेटा हमारा चल जाएगा, हमारा 7 8 9 क्वेश्चन जो होगा यही सोल्व हो जाएगा। बस यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज करो यहां पे हमने कर लिया है 22 कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा, इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम देखिए यहां पे टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गए हैं, ठीक है। अब 8 टर्म्स वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, तरीका बेटा यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, क्या लिखना है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा टर्म है इसमें 3, उसके बाद है मेरे भाई इसमें देखिएगा बेटा क्या है, फिर आ जाएगा आपका 7, फिर आ जाएगा 8, ठीक है। 8 के बाद है 10 12, 10 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 22 और फिर हो जाएगा 28। और जब आप यहां पे लिखते हैं तो इनको भी आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब ये 8 आ गया है। अब बेटा 8 ओड नंबर नहीं होता, क्या होता है, इवन नंबर होता है। और याद रखना है इवन नंबर के लिए हम लोग मीडियन का ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, वो आपका अलग फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लगता है, लेकिन देखिए कितना सिंपल होता है। मीडियन इज इक्वल टू, अपोन में क्या लिख देंगे, पहले ही 2 लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे डायरेक्ट देखिएगा, पहले आता है n/2 टर्म, मीन्स यहां पे जो भी नंबर होगा उसका आधा करना है, ठीक है बेटा। और आधा करने के बाद फिर उसमें भी 1 जोड़ देना है, ठीक है। 2 टर्म्स हमेशा आते हैं, याद रखना है। जब भी इवन नंबर होगा तो उसके 2 मिडिल टर्म होंगे। अब मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, देखिएगा मैंने एक नंबर लिखा है 7 3 6 8 3 2 10, ये नंबर है। अब मुझे इसका मिडिल टर्म निकालना है, वैसे ही मैं डायरेक्ट निकालता हूं। देखिएगा मैं क्या करूंगा, इधर से एक लूंगा, फिर इधर से एक काट देता हूं, इधर से एक, फिर इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, बीच में क्या बचा 8, तो ये इसका मीडियन कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो वो ओड नंबर अगर होते हैं, ओड नंबर होते हैं तो उसका केवल एक मिडिल टर्म होता है। लेकिन अगर सपोज करिएगा यहां पे मैं इस तरीके से नंबर लिख देता हूं, सपोज करो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है बेटा। तो ये तो इवन हो गया आप लोगों का। अब आप इधर से एक
एक काटोगे, फिर इधर से एक, फिर इधर से एक, इधर से एक, और ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा? तो ये दोनों ही इसके क्या मान लिए जाएंगे बेटा? मिडिल टर्म मान लिए जाएंगे। इनको बोल देते हैं मीडियन। समझ में आप लोगों को? तो याद रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग इसका मीडियन कैसे निकालेंगे अब आप देख लीजिएगा। तो दो टर्म का भी आधा करेंगे तो यहां पे 2 आएगा ही आएगा। यहां पे जो भी अगर ये इवन नंबर है तो याद रखना इसका आधा करना है, यानी कि n/2 मतलब जो भी यहां टर्म्स का आधा करो। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4th टर्म, यानी कि हमें 4th टर्म चाहिए। और याद रखना अगर यहां 4th है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? हमेशा 5th टर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा यहां पर अगर आप 8 रख भी देंगे तो 8 का आधा करेंगे तो क्या बचेगा? 4 में जोड़ेंगे तो 5। इतना आपको जाना नहीं है। अगर यहां पे 10 होता तो यहां पे 5 होता तो अपने आप यहां 6 हो जाता। यहां पे 12 होता तो यहां पे भी 12 होता, सॉरी मतलब आधा होता उसका 6 होता, और 6 के आगे क्या आता बेटा? आपका 7 आता। क्लियर है ना? इतना बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। 4th टर्म गिनेंगे यहीं से 1 2 3 4। ये है आपका 10 प्लस ये है आपका 12। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का कर देंगे आधा, और हमारा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इन दोनों को आधा करिए, कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कुल मिला के आपका 22 अपॉन में 2 कैंसिल होके बचेगा 11 आपका क्या आ जाएगा? मिडिल टर्म इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा वैसे भी इन दोनों के बीच में 11 ही पड़ेगा, ठीक है। इतना नहीं देखना आपको, फॉर्मूले में बस केवल अपना जो आपके ये टर्म्स मिले इनको पुट कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, बस जो आंसर आएगा वो मानने हैं, ठीक है बेटा। चलिएगा अब इसको हम यहीं से छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 में देखिएगा क्या कुछ गिवन है आप लोगों को। क्वेश्चन 8 में सबसे छोटा टर्म है आप लोगों का, पहले ने काउंट कर लूं मैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहां पे मैं अपने पास से एक टर्म डाल देता हूं 10, ठीक है बेटा। 10 की जगह चाहे आप यहां पे लिख लीजिए 32, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस मेरे जो नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए वो इवन होने चाहिए, ठीक है बेटा। वो चाहे 8 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आएगा 0 एक बार है, फिर 1 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार गिवन था, और 2 हमारा एक बार गिवन है, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा बेटा? 5 6 7 8 मुझे दिख रहा है, 5 6 7 8, और आप कहेंगे सर 8 2 बार है, 9 केवल एक बार है, फिर 12 आएगा, और 12 के तुरंत बाद आ जाएगा 32, ठीक है। इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे मेरा क्या जाएगा बेटा? 12। और मैंने अभी आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले? अगर यहां पे 12 आएगा तो उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6th टर्म आ जाएगा, प्लस अब फिर से मतलब 6 के आगे क्या आता है? 7 टर्म। आप बिल्कुल ध्यान मत लगाना उस पे, ये आ जाएगा 7 टर्म अपॉन में 2। अब आप मुझे बता दीजिएगा 6th टर्म की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 6th टर्म की वैल्यू मेरी 6 है, 7 टर्म की वैल्यू मेरी 7 है, ठीक है, अपॉन में 2 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 13/2, आधा कर दूंगा इसका तो 6.5 मेरा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बस आपको अपने पास से एक टर्म डाल लेना है जो कि हो गया है 30, चलो 7 कर देता हूं इसको, ठीक है बेटा। इसको आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 बना देता हूं आप लोगों के लिए, और इस तरीके से आप लोग ये सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये है 16, ये है 82, ये है 77, ये हो जाएगा आपका 62, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 71, 88, और ये हो जाएगा 96। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इसको हम पूरा 10 ही कर देते हैं, ठीक है बेटा। कर लेंगे इस तरीके से। पहले आप इन्हें नोट करिएगा, आगे भी कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 आपका कैसा बेटा? टेबुलर फॉर्म क्वेश्चन है, मींस यहां पे आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कहां पे सोल्व करे थे? मीन में भी सोल्व करे थे। मीन में हम लोगों को क्या दिया था बेटा? एक्स गिवन था। मैंने कहा था ये किसी की एज हो सकती है, ये किसी की हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ता है। यहां पे आपको एफ मींस फ्रीक्वेंसी कितनी बार दिया हुआ है? 6 कितनी बार है? 7 बार है। 8 कितनी बार है? 3 बार है। ये इसका मतलब होता है। तो पहले मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं? 6, फिर क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 8, फिर क्या लिखूंगा? 10, फिर क्या लिखूंगा? 14, और फिर लिखूंगा बेटा 20। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना होता है। एफ कितना है हमारा? ये 7 है। ये मतलब कितनी बार है आपको बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार लिखा हुआ है, यानी कि 10 जो है वो 12 बार लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। और ये आपका 4 बार है, और ये आपका 5 बार है। यदि मैं यहां पे क्या निकालता हूं बेटा? एफ एक्स निकालता हूं, ठीक है। तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर हमारा क्या निकलेगा बेटा? मीन
मीन निकलेगा, ना कि मीडियन निकलेगा। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को CF निकालना होता है, और ये CF क्या होता है ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। इसकी फुल फॉर्म होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब होता है संचयी बारंबारता। हिंदी में इसको हम बोल देते हैं बेटा संचयी बारंबारता। क्या बोल देते हैं? बारंबारता। संचयी बारंबारता मतलब होता है कि संचय करते रहना, एक्युमुलेट करते रहना। जिन चीजों को हम लोग संचय कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उनको हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट फॉर्म में CF के नाम से जानते हैं। याद रखना है CF हमें तभी निकालना होता है जब हम लोगों को मीडियन निकालना होता है। ठीक है बेटा, और ये तब लागू होता है जब आपको यहां पर एक सिंगल नंबर दे रखा होता है, या कि ना कि आपको उसमें क्लास इंटरवल दिया होगा। अगर यहां पर आप लोगों को क्लास इंटरवल देगा तो उसके लिए अलग तरीका होगा, अलग फॉर्मूला होगा। फिलहाल तो ये उन्हीं फॉर्मूले से हो जाएगा जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में सोल्व करा था। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको हम लोग F से निकालते हैं। X से हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, F से निकलता है CF। आप पहले दिन कहीं आप गए काम करने, वहां से आपने 7 रुपए कमाए और वो गुल्लक में डाल दिए। ठीक है बेटा, ये 7 रुपए आपके संचय हो गए हैं। अगले दिन आप गए, आपने 3 रुपए कमाए। ठीक है, वो भी आपने गुल्लक में डाल दिए हैं। ठीक है बेटा, पिग्गी बैंक में डाल दिए हैं। तो बताइएगा कितना हो जाएगा टोटल? 3 नहीं होगा क्योंकि 7 तो ऑलरेडी था, तो वहां पे आपका 10 रुपीज हो जाएगा। फिर आगे आपने 12 कमाए, वो फिर डाल देने होते हैं, तो 22 हो जाएगा। समझ ना, ये नंबर के साथ अगला नंबर जोड़ देना होता है। ठीक है, इस प्रकार से 26 और ये हो जाएगा आपका 31। समझ में आ रहा है? और ये जो है ना आपका n बताता है कि n हमारा कितना है। ठीक है, CF का जो लास्ट का टर्म होता है वो हमें क्या बताता है? n बताता है कि n क्या है। तो आप बताइएगा यहां पर n आपको क्या दिख रहा है? ये 31 है। बताओ क्या है? विच इज ओड, विच इज ओड, जो कि ओड है। और ओड नंबर का अगर हमें मीडियन निकालना होता है तो मैं यहां पे निकाल देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है, बता दीजिए बेटा क्या होता है? n+1, n में 1 जोड़ना होता है, उसका आधा करना होता है। तो टर्म पढ़ा था ना आप लोगों ने, ध्यान रखना है 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप जो भी हमने 10 क्वेश्चन सोल्व करा था, दूसरा टाइप इस प्रकार से आपको टेबुलर फॉर्म देगा। इसमें एक टाइप और होता है, वो आपको पता है जब यहां पे लिखा होता है क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उस प्रकार का जो सवाल होता है उसके लिए आपका अलग फॉर्मूला है। उसमें ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब करेंगे तो तब समझा देंगे आप लोगों को। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 31 है। 31 में 1 ऐड करना है 32, तो 32 का आधा कितना होगा ये आपको मुझे बताना होगा। 32 कहां से आया? समझ में आया बेटा आप लोगों को? मैं इसी के आगे यहां क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा। ये हो जाएगा आपका 16th टर्म। अब हमें 16th टर्म देखना होगा, और वो भी इस टेबल में देखना होता है, यहाँ पे CF में। अब देखो 16 इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन 16 देखो इन दोनों के बीच में पड़ेगा। क्लियर है बेटा? छोटे वाले को छोड़ देते हैं, बड़े वाले को लेते हैं, और बड़े वाले को इस तरीके से आप कर लिया करो। ठीक है बेटा, तो F को तो छोड़ देना, ये वाला नंबर हो, यानी कि वहां पे नंबर आएगा आपका 10, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, हो सकता है कि आपको समझ में ना आया, वो भी क्वेश्चन समझ लीजिएगा। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन देखिएगा कैसे सोल्व करना है। ठीक है, 12 में क्या करना है, पहले मैं इनको सबको हटा देता हूं और देखिएगा कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है बेटा, यहां पे आप लोगों का x कितना है 25, और आप देखिएगा ये आपको ऑलरेडी जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं। ठीक है बेटा, अगर नहीं होते हैं तो आपको अपने आप से लिखना होता है। ठीक है, 55, 65, 75 एंड 85, ये क्या दे रखा है 2, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। f तो 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से मैटर नहीं करता है। f का मतलब होता है कि जो 55 वो कितनी बार आया है, 14 बार आया है, ये 3 बार आया है, ये 5 बार आया है, और ये 2 टाइम्स आया है। क्लियर है? हम लोगों को बस यहां पे ध्यान रखना, अगर मीडियन निकाले तो हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, या तो बढ़ते जाओ या फिर घटते जाओ। ठीक है, चलिएगा अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा fx, उससे हम निकालते हैं बेटा मीन। अगर मीडियन निकालना है तो वो इससे निकलता है। ठीक है, तो कैसे कोमुलेट करते हैं बेटा हम लोग, पहले 2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले वाला टर्म उसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 9। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपने पहले दिन 2 रुपए बचाए, वो अपने पिग्गी बैंक में डाल दिए, गुल्लक में डाल दिए। ठीक है, तो 2 रुपए पहुंच गए उसके अंदर। अगले दिन 7 बचाए, फिर 7 डाल दिए, कितना हो गया 9 हो गया। फिर 10 बचाए, फिर डाल दिए, तो 9 पहले ही थे, तो 10 और ऐड हो गए, यानी कितना हो जाएगा 19। फिर इन दोनों को जोड़िए 33, फिर इन दोनों को जोड़िए 36, फिर दोनों जोड़िए 41, फिर दोनों जोड़िए 43, और 43 भी क्या है आप लोगों का, देखिए यहां पे कोई भी नंबर
नंबर आ सकता है इवन भी और ओड भी, तो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने सवाल बनाया है आप लोगों के लिए ओड के लिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका 43 क्या होता है ओड नंबर, तो यहां पर 43 में 1 जोड़ दीजिए हो जाएगा 44, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 22, तो हमें 22nd टर्म निकालना है। ठीक है बेटा, 22th टर्म या 22nd टर्म हमें निकालना है। तो आप देखिएगा 22 इसमें क्या आ रहा है, सीएफ में देखना है, ध्यान रखो सीएफ में देखना है। 22 नहीं आ रहा कोई बात नहीं, किनके बीच में आ रहा है तो कंफर्म है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। छोटे वाले को छोड़ देना होता है, बड़े वाले के सामने बिल्कुल जो पहले शुरू में लिखा था ये वाला, तो इन टर्म में से कोई आंसर होगा। ठीक है, आपका जो मीडियन निकल के आता है बेटा वो हमेशा इनमें से कोई एक नंबर होगा, समझ में आया बेटा, इनमें से नंबर होगा, इनसे कोई मतलब नहीं होता हमें। ठीक है, ये तो होता है कितनी बार वो नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो मीडियन होगा वो इनमें से कोई एक होगा, तो पता कैसे करेंगे भाई, इन दोनों में से आप देखिएगा 22 कहां पड़ रहा है, तो यानी कि 19 तक जो नंबर है वो 45 डिलीट हो रहा है, लेकिन 19 के बाद जो 20वां 21वां 23वां 24वां नंबर है वो सारे के सारे नंबर किसके हैं 55 के हैं, तो यहां पर आपका 55 आ जाएगा। फिर दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या बोला, 22nd टर्म हमें निकालना है, तो हमने देखा 22nd इन दोनों के बीच में पढ़ेगा, छोटे वाले को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको गहर, इसको पकड़ लीजिए, इसके सामने आइएगा, यहां पे जो नंबर लिखा होता है लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब आपको जो है 13 खुद सोल्व करना है। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, ये है आप लोगों का x, ये है f, आप यहां पर लिखेंगे 10, पहले मैं एक सिंपल सवाल दूंगा 20, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 50। ठीक है बेटा, ये है आप लोगों का 12 बार, ये 17 बार, ये 3 बार, ये 8 बार और ये 5 बार। ठीक है, और यहां पर भी मैं आप लोगों का बना देता हूं एक सवाल, तो इस तरीके से देखिए सवाल बनाना भी कितना आसान है। आप अपने पास से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो वो असेंडिंग क्रम में होने चाहिए। ठीक है, अगर वो डिसेंडिंग असेंडिंग हो रहे हैं तो फिर आपको उनको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये दे दिया हमने, सपोज करो 17, ये दे दिया 20, ये दे दिया 28, ये दे दिया 35, ये दे दिया है 52, ये 61, ये 70। ठीक है, ये नंबर है आपका 12 बार, ये 6 बार, ये 8 बार, ये 15 बार, ये 12 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। ठीक है बेटा, इसमें आप लोग देखेंगे तो नहीं बन पाएगा, ये आपको फिर करना होगा सपोज करो 6 टाइम्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 और कौन सा वाला बेटा 14 सॉल्व करेंगे, कर लेंगे। इसी तरीके से आप देखिएगा, अभी मैं इसी में से, इस वाले क्वेश्चन में से ही इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसी को बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को 13 को मैं 15 बना देता हूं और देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, बस मुझे एक नंबर यहां पे बदल देना है। सपोज करो मैंने इस नंबर को 17 की जगह 16 मान लिया है, क्या मान लिया बेटा, या मैं इसको 18 मान लेता हूं और इसको 6 मान लेता हूं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे अब बदल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर यहां पर क्लास इंटरवल नहीं दिया है, ठीक है, आपको सिंपल बस केवल x की वैल्यू दे रखी है, तो आप सिंपली यहां पे बस x की वैल्यू 10 लिखो, 20, 30, 40 और 50 लिख लेना है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है ये भी नंबर आपका सेम रहेगा, 12, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 18 है और फिर लास्ट में क्या बेटा 5 है। इज दैट क्लियर? यदि हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखेंगे तो वो बनेगा fx, और fx से हमारा क्या निकलता है बेटा, मीन निकलता है, और cf से हमारा क्या निकलता है, मीडियन निकलता है। तो cf कैसे निकालते हैं, जो पहला नंबर है वो सेम रहता है, अगला नंबर उसमें ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 18, फिर कितना हो जाएगा 21, फिर कितना हो जाएगा आपका 39, फिर दोनों ऐड हो गए कितने हो जाएंगे आप लोगों के 44। क्लियर है? इस बार आप मुझे बताइएगा क्या ये ओड है या इवन, तो आप देखेंगे कि ये इवन नंबर बन जाएगा, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, इवन नंबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 44। और अब आपको पता ही है कि अगर इवन नंबर है तो फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है मुझे बता दीजिएगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा, क्या होता है याद दिलाइएगा, अभी बताया था, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर रहेगा n/2th टर्म, इज दैट क्लियर, या ऑब्जर्वेशन भी बोल देते हैं, या यहां पर आ जाएगा n/2 + 1th टर्म। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगर हमारा कौन सा नंबर आता है बेटा, इवन नंबर आता है n, 2 यहां पर रहेगा,
निकालने का तरीका क्या है, एन की जो भी वैल्यू उसका आधा कर दीजिए। क्या आएगा यहाँ पे 22nd टर्म, 22nd टर्म आएगा, या 20th टर्म, 22 टर्म लीजिए वो भी चल जाता है। और फिर उसके आगे क्या आता है, 22 के आगे 23, क्योंकि उसमें एक ऐड करना होता है, 23rd टर्म। ठीक है, सेकंड में एनडी लगाना होता है, थर्ड में थर्ड, उसके बाद तो 24th 5th 6 चलता रहता है। क्लियर है इतना, इनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 22nd और 23rd देखना बेटा। ठीक है, इसमें आ रहा है कहीं 22 नहीं आ रहा ना, लेकिन 21 आ रहा है, छोड़ दीजिएगा। इन दोनों के बीच में 22 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा। मीन्स छोटे वाले को छोड़ देना होता है और हमें इसका जो शुरू वाला नंबर है वो लिख लेना होगा। इस बार 2 बार लिखा जाएगा, बताइएगा क्यों? क्योंकि हमें एक 22nd टर्म चाहिए और एक 23rd टर्म चाहिए। तो 22nd पे लिखा होगा 40 और 23rd पे भी क्या होगा 40, दोनों को आधा करना है, टोटल ऐड होके हो जाएगा 80, 2 से हाफ करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 40। दैट क्लियर? मैंने कहा था आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, मतलब इन सब में से कोई एक आएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 40 आ गया। इसका पता ऐसे चल जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा 18 की, तो इसलिए इसका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, पर लेकिन आप लोग इस तरीके से करके देखेंगे, डायरेक्ट तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 16 में समझो आप खुद कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं यहां पर एक क्वेश्चन बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता आपको पता हो गया होगा। अभी हम लोगों ने बस यहां पे कोई भी एक x मान लेना। ठीक है, ये x किसी व्यक्ति की एज हो सकती है, हाइट हो सकती है, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, x यहां पे कुछ भी होगा। इवन सैलरी भी हो जाती है। ठीक है बेटा, सैलरी भी हो जाती है कि 1000 सैलरी है, ऐसे 12 लोग हैं। ठीक है बेटा, ऐसा भी संभव है कि 2000 सैलरी है, ऐसे हमारे पास केवल 4 लोग हैं। 3000 सैलरी है, ऐसे हमारे पास कुल मान लो 25 आदमी हैं टोटल, और जिनकी सैलरी 4000 है, ऐसे आदमी हमारे पास मात्र 10 हैं, और जिनकी सैलरी 5000 है, ऐसे आदमी हमारे पास केवल कितने हैं बेटा, सपोज करिए 7 है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपको खुद करना है। ठीक है बेटा, 17 देखिएगा। अब ये तो मुझे नहीं पता 15 16 था क्या था, लेकिन अभी हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है, बस आप इन्हें देख लो। अगर इन सबका सम क्या आ रहा है बेटा, ओड आ रहा है तो ओड वाला फॉर्मूला लगेगा, FC ध्यान रखना है, और यदि इवन आ रहा है तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर लिखा है 25, यहां पे लिखा है 30, यहां पे लिखा है 40, यहां लिखा है 65, 70, 89, और हो सकता है यहां पे 100 लिखा हो। ठीक है, यहां पर लिखा है 5, यहां पे लिखा है 10, और यहां पे मान लीजिएगा आप लोग 3, यहां पे मान लीजिए 20, यहां पर मान लीजिए 12, यहां पर 8, यहां पर 5। ठीक है, 5 तो नहीं मान सकता मैं यहाँ पे, चलो 8 मान लेता हूं, चल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, पहला भी नोट करिएगा, अभी कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करेंगे, और आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो आपके टर्म्स है ना, वो देखिए बेटा किस में दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं। यदि आपके जो टर्म्स होते हैं क्लास इंटरवल में दिए हैं, तो वहां पर अगर हमें मीडियन निकालना तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो आपका इन फॉर्मूले सोल्व नहीं होगा जो आपसे पहले फॉर्मूले यूज करें। ठीक है, ऐसा क्यों है, पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा 0 से 10, ये मैं आपको भी समझा देता हूं। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से क्या बेटा 50, आगे होगा, आगे भी लिखते जाते हैं। फिलहाल हमने अपना एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा जो f है वो 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, और आपका 5 है, और आपका क्या बेटा 9 है। ठीक है, अगर हम मीन की बात करते हैं तो CI को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते थे, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। समझ में आया बेटा, लोअर लिमिट, और ये होता है हमारा अपर लिमिट। अभी इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आने वाली क्लासों में। तो फिलहाल आप देखिएगा, इन दोनों को जोड़ के हम उसका आधा करा करते थे तो हमारा x निकल जाया करता था। ठीक है बेटा, x हमारे पास हुआ करता था, f हुआ करता था, हम क्या करते थे, दोनों की मल्टीप्लाई करके fx निकालते थे, और फिर x बार, ये क्या होता था हमारा मीन हुआ करता था, और सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f लगा दिया करते थे, और अपना आंसर ले आया करते थे। याद है ना आप लोगों को? तो ये तो था हमारा कब बेटा, जब हमें क्या दे रखा होता था, इस प्रकार की एक टेबुलर फॉर्म इक्वेशन दे रखा था, और हमें क्या निकालना था, वहां पर मीडियन नहीं मीन निकालना होता था। अभी हमें क्या निकालना है बेटा, मीडियन निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका फॉर्मूला अलग होता है। क्यों होता है देखिएगा, अभी CF आप सेम ऐसे निकालो जैसे निकालते थे कि पहले दिन हमने 6 रुपए बजाय वो गुल्लक में डालें,
तो वो हमारे 6 रुपए हो गए इकट्ठा। फिर अगले दिन हम उसमें 8 डालते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 14, है ना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। अब 14 रुपए गुल्लक में अगले दिन हमने उसमें 12 और डाले तो कितने हो गए, दिमाग लगाइएगा, तो 12 और ऐड हो जाएंगे तो 26 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, मैंने मान ले चलो 40 हो गया। अब ये n आ गया, ठीक है, n हमारा क्या है, चलो 40 आ गया। मैं पहले उसी फॉर्मूले से देखता हूं ये क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं होगा। क्या है बेटा, ये आपका इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, सपोज लो मीडियन को मैंने m बोला हुआ है, फॉर्मूला था मेरा n/2 टर्म, है ना बेटा, प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्मूले की भी लिमिटेशन है, कहां प्रयोग होता है, ये हर जगह प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर ये यहां प्रयोग कर दे करके देखते हैं एक बार। n का आधा कितना होता है बेटा, 20 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 20th टर्म, क्लियर है बेटा, टर्म बाद में लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 21st टर्म, ठीक है बेटा, ठीक है। अपोन में क्या आएगा, 2 आएगा। अब मुझे देखना है कि 20 टर्म की वैल्यू कितनी है, क्या यहाँ पे 20 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो तरीका क्या होता है, हम इन दोनों में देखेंगे ना बेटा, तो 20 इन दोनों के बीच में आ रहा है, छोटे वाले को हटा देते थे, उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, इस वाले को लेंगे, तो इस वाले का जो वैल्यू देखो यहाँ पे देखो 20 30 आ रहा है। अब 20 30 का मतलब क्या, 20 ले 30 ले, उसके बीच में 25 भी है, 24 भी है, कौन सा नंबर ले, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्वेश्चन तो फिर होने का ही नहीं बेटा। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी आप लोगों को क्लास इंटरवल देगा तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये फॉर्मूला केवल 2 जगह लागू होता है, मतलब इस टाइप से, या तो आपको इस तरीके से कोई नंबर दे रखे हैं, ठीक है बेटा, डायरेक्ट बस सिंगल हैंडेड क्वेश्चन दे रखा है तो आप सोल्व कर सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म दे रखा है तो फिर ऊपर आप लोगों को 10 20 30 मिले, ग्रुप ना मिले, मतलब क्लास इंटरवल ना मिले, ठीक है। तो 2 जगह तो आप लोग लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। अब क्या हो अगर आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि 20 टर्म हमें ढूंढना है, 20 टर्म यहां पे पड़ेगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है, कौन सी वैल्यू लेंगे ये ना आपको पता ना बेटा मुझको पता, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं, देखो ये आप नोट कर लेना, मीडियन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये क्या होगा, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, L प्लस इसका होता है लोअर लिमिट, नीचे होता है F, ऊपर होता है n/2 माइनस CF। अब ये क्या चीज है, देखो धीरे धीरे समझ में आएंगी, इनटू आपका H होता है, मतलब इनको सोल्व करके H से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। H क्या है, n/2 क्या है, ये अब हम आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप देखेंगे, आप इतना सब कुछ कर लेंगे, सबसे पहले लास्ट में आएंगे, ये हमारा n होता है, हमें निकालना होता है बेटा n/2, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा हमारा 20, बताइए कैसे आया, क्योंकि n की वैल्यू हमारी कितनी है 40, और 40 का जब हम हाफ करते हैं तो वो कितना आता है 20 आता है, ठीक है। उसके बाद आपको f पे आना है, ठीक है बेटा, f वाली लाइन में आना है, पहले यहां पे आधा कर लेना है तो वो n/2 निकल जाता है, फिर हमें हमेशा f निकालना होता है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा f हमेशा कहां होगा, जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा f होगा, ठीक है बेटा। कौन सा नंबर है सबसे बड़ा, 12 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आप तुरंत बाद जब आप f निकाल लेते हैं, उसी के तुरंत बाद आप चाहें तो CF निकाल सकते हैं, और CF कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा इसमें हाईएस्ट नंबर था, ठीक है, f में, उसके सामने से एक ऊपर वाला हमारा क्या होगा बेटा, CF होगा। देखिए ना, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें n/2 चाहिए, वो कहां से मिलेगा, n/2 हमेशा डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा, और जब क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को तो ये तो CF से हम लास्ट में निकाल ही लेंगे ना n/2, इसमें कोई इशू नहीं है। रही बात f की, तो f भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे हमें f दे रखा होगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमारी f की वैल्यू होगी, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद CF भी डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके सामने से एक ऊपर हमेशा क्या होता है, वो आपका CF होता है। CF की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, और अब हम क्या निकाल पाएंगे, L निकाल सकते हैं। L कैसे निकालेंगे, इसी के सामने आना है, इस वाले में आ जाना है क्लास इंटरवल में, जो छोटा होता है लोअर लिमिट उसको हम लोग बेटा L बोलते हैं, हमेशा छोटे वाली वैल्यू ले लेनी है। देखा कितना आसान है। अब ये h क्या है, इनके बीच में कितना गैप है, कितना हाइट रखा गया दोनों के बीच में, वो है 10-10 का अंतर है, डिफरेंस जो है 10-10 का है, तो वो हमारा h आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाइट बोल लीजिए, डिफरेंस बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब बस यहां पर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। कितनी वैल्यू निकाली हमने, केवल 5 वैल्यूज निकाली हैं, 5 वैल्यूज यहां पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया होता है, ठीक है बेटा। हमने देखो उस फॉर्मूले से करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारा आंसर नहीं आया था, ठीक है बेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन, स्टेप नंबर पार्ट नंबर 3 पे हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। एल की वैल्यू कितनी है हम लोगों की, अब यहां से देख के लिखना है आप लोगों को 20,
n/2 हमारा कितना आया था, वो भी 20 आया था फॉर्चुनेटली, है ना बेटा। माइनस CF कितना है हमारा, CF है हमारा 14 और अपोन में F की वैल्यू कितनी है 12। अधिकतर बच्चे इनको यहां पर लिखने के बाद जो कैलकुलेशन होती है उसमें सामान्यता मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर मिस्टेक नहीं करना है, तरीका क्या वो देख लीजिएगा। L की वैल्यू आप पुट कर चुके हैं ऑलरेडी, प्लस आ जाएगा। अब आप देखिएगा 20 में से आपका कितना गया बेटा 14, तो क्या बचेगा 6, अपोन में क्या होगा 12, ब्रैकेट आपका सोल्व हो गया, इनटू में कितना है 10। ये कहां माना जाता है, ऊपर माना जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको हम ऊपर मानेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, मैं इसको हटा दूं यहां से, चलिए ऐसे ही होता रहेगा सोल्व। अब ये चलो तो 20 हमारे पास ऑलरेडी है, 20 को 20 रहने देते हैं, प्लस रहने देते हैं, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 60, नीचे कितना है 12। ये इससे आप हमेशा पहले काट लेना है, ठीक है बेटा। तो 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया। कभी कभी ये पूरा डिविजिबल होगा, कभी कभी पॉइंट में होगा, तो पॉइंट में होगा तो पॉइंट में रखेंगे और बस फिर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। तब आप देखिएगा 20 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोगों को मीडियन वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यदि आप लोगों को क्या दे रखा बेटा, CI मतलब क्लास इंटरवल दे रखा है, इसको हम लोग क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। चलिएगा अभी मैं एक इसी बेस पे क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपका, ठीक है। तो देखिएगा क्या है यहाँ पे है आप लोगों का 0 से 20, ठीक है चलेगा। फिर 20 से क्या होगा 40, क्योंकि सब में हमें अब 20-20 का गैप करना होगा। रूल्स आर रूल्स, 60 to 80 और 82 क्या कर दिया मैंने 100 कर दिया। इनको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया, सपोज करो 7 मान लिया है, यहाँ पे 5 मान लिया है, यहाँ पे 18 इस बार हमने ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, यहाँ पे 10 है और यहां पे हमने बेटा मान लिया है सपोज करो 6 मान लेते हैं, ठीक है चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्या करना होगा, CI तो हमारा सेम रहेगा है ना बेटा, क्योंकि ये जो दे रखा है वो बदलता नहीं है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा 0 से 20, ठीक है। 20 से क्या होता है 40, 40 से क्या होगा 60, 60 से हो जाएगा 80 और 80 से हो जाएगा 100। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिएगा अब F हमेशा सेम नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ये कितना दे रखा है 7, फिर कितना दे रखा है 5, 18। जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है बेटा आपका F होता है, ध्यान रखना है। जब आप F लिखते हैं तो इतना लिख सकते हैं, ये आपका हो गया, समझ में आया। F के सामने आप जाएंगे एक ऊपर तो CF होता है, इसके सामने यहां पर आएंगे लोअर लिमिट में तो वो हमारा L होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है आपका बेटा H होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये CF निकालने होंगे। पहले क्या आएगा 7, फिर अगला जुड़ जाएगा इसमें 12, फिर ये हो जाएगा आई थिंक 30, फिर हो जाएगा 40 और अब हो जाएगा 46, ठीक है। अब मैं इनको यहां से बिल्कुल एक दरकिनार कर देता हूं, हटा देता हूं और अब हम आपसे पूछेंगे क्या, देखो आपको ये 5 वैल्यूज पहले पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो n/2 तो यहीं से निकल जाता है, इसका हाफ कर दीजिएगा 23। अगर बाई चांस ये कोई ओड नंबर भी आएगा तो आने दो, नो प्रॉब्लम, हम उसको 0.5 लिख देंगे बस, केवल मतलब हाथ आ करना है, ठीक है बेटा। F की वैल्यू कितनी है हमारी 18, F के सामने जाना, उससे एक ऊपर क्या मिलता है CF, L कहां मिलता है ये वाला, जो मतलब F के साथ की जो लिमिट दे रखी होगी उनमें एक बड़ी एक छोटी वैल्यू होगी, तो जो छोटी वैल्यू उसको हम लोग L बोलते हैं, इसको बोल देते हैं लोअर लिमिट। क्लियर हुआ इतना। और H कितना इस बार आपका 20 रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा n/2 कितना आया था 23, 20 ठीक है, और वो 12 है, ओके ठीक है। वैल्यू रखते हैं इसमें और देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। पहले आपको क्या करना है, L की वैल्यू रखनी है, कितनी है L की वैल्यू हमारी 40 रहेगी इस बार। चलो प्लस n/2 आया था आपका 23 और CF आपका है 12 और F की वैल्यू है बेटा 18, ठीक है। इनटू में H की वैल्यू है, H की वैल्यू आपको यहां रख देनी है 20। क्लियर है ना इतना। आपको भी पहले क्या करना होगा, इन दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। फिर ऊपर गुणा मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे फाइनली, ठीक है। चलिएगा 40 प्लस कितना आएगा बेटा, दिमाग लगाइएगा, इन दोनों में कितना बच जाएगा आपका, ये बचेगा 11, इज दैट क्लियर। 18 है और इनटू क्या रहेगा 20। मैंने क्या कहा था, इस 20 के ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों कट रहे तो काट सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करो पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो फिर आराम से सोल्व करो, टेंशन नहीं होगी कुछ भी, ठीक है। चलिएगा क्या करेंगे बेटा बताइएगा, 40 प्लस कितना हो जाएगा 22 यानी कि 220 हो जाएगा, अपोन में रहेगा 18। वो अलग बात है 2 से डिवाइड हो रहा है 110 और ये 9 टाइम्स। अब इसे हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे और अपना क्या लेकर आएंगे, आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए इसे मैं हटा देता हूं यहां से। तो हमारा जो आंसर आएगा देखिए वो आएगा 40
प्लस जो भी सब डिवाइड करके आएगा उसको मैं 40 में जोड़ दूंगा, ठीक है। 9 1 जा क्या होता है, 9 होता है, 2 बचेगा 0, 9 2 सा हमारा 18 होता है। और अब आप देख लीजिएगा 0.0, 9 2 सा हमारा फिर से 18 होगा। अब हमारी उम्र कट जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कटने वाला, ठीक है। तो हमें बस पॉइंट के बस केवल 2 डिजिट जाना होता है, पॉइंट के बाद उसके आगे नहीं जाना होता है। तो हमारा जो है ये है 12.22। इसमें पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट इसमें है केवल, तो पॉइंट के जो आगे का हिस्सा वो पॉइंट के साथ सेम रहेगा, याद रखना है, ठीक है बेटा। इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट केवल यहां पे है, तो इसका हिस्सा यहां पे सेम रहेगा और बस ये जो पॉइंट से पहला हिस्सा वो इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल हो जाएगा हमारा 52.22, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को मीडियन वाले क्वेश्चन करने होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 19 था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन भी करने आ गए होंगे। और भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं तो आप देखना ये ना मतलब इस तरीके से नहीं दिया होता, अलग तरीके से दिया होता है, वो सब सोल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिक में क्या होता है, बेसिक जैसी चीजें ही सीखनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बना के देता हूं, इनको आप लोग नोट कर लें, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो क्या है यहाँ पे आपका, ये CI है, ये F है। तो ये मैं इस तरीके से इनको 6 भागों में इस बार डिवाइड करता हूं। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से क्या हो जाएगा 30, 30 से क्या हो जाएगा 40, 40 के बाद आएगा 50 और 50 से हो जाएगा 60, ठीक है। ये नंबर है 8, ये है 6, ये है 4, कुछ और ज्यादा मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, 10 मान लीजिए। इसको मान लेते हैं, सपोज करो 15 मान लेते हैं। ये आप मान लेना 7, इसको मान लेना आप लोग 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से सोल्व करना है। n/2 कहां से निकलता है, जो CF का लास्ट का टर्म होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उनका हाफ करके क्या निकलता है, ये निकलेगा, ठीक है, n/2। F कहां से मिलेगा, जो यहां पे है, इसमें F चल जाएगा आपको, देखो 15 दे रखा है ना, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा F, इसके सामने ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी L की, इसके सामने आगे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा CF, और H क्या होता है, इन सबके बीच में कितना गैप दे रखा है, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, CF हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20 था ये वाला। अब हम कौन सा करेंगे, 21 करेंगे, ठीक है। 21 में क्या कर लेते हैं, 21 में हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख लीजिएगा। 21 में हम लोग अभी सिंपल सवाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा भी हार्ड अभी करना भी नहीं है हम लोगों को, इजी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 0 से 20, फिर क्या होगा 20 to 40, 40 to 60, आपके सामने साल बना रहा हूं इसीलिए मैं आपको, देखिए कितना इजी होता है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। बस याद रखना है कि आपको पहला और लास्ट का सम सबसे बड़ा नहीं रखना है, मतलब जो F की वैल्यू 15 या 20 रखनी है बड़ी वाली, तो वो यहां पे और यहां पे नहीं होनी चाहिए, बीच में कहीं भी हो जाए, ठीक है। बस हल्का सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और वैसे भी क्वेश्चन पेपर में आपको खुद नहीं बनाने हैं, दिए होंगे, क्विज सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने 22 मान लिया, इसको मैंने मान लिया है 8, और अभी तक 5 है तो इसको 9 मान लेता हूं, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो इस पार्ट नंबर 3 मीडियन में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है वो अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे कुछ इसी पे बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।